इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग बना रहे हैं मैम। निर्मला सीतारमण का बयान है मैम, मैं चाहूंगा आप उस पर कमेंट करें। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाएंगे। मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग बना रहे हैं इसको मुद्दा, आप लोग क्यों नहीं बना रहे? हमने रिपोर्ट किया मैम, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को रिपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको इलीगल करार दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई को रिपोर्ट की, और फिर विपक्ष मुद्दा बना रहे हैं, वो भी रिपोर्ट करते हैं। बचाव किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन देखिए, आप मीडिया में हैं, आपका काम है सवाल पूछना। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार थी तो बस सवाल ही सवाल, और अच्छा था। हम रोते नहीं थे या आपको दबाने की कोशिश नहीं करते थे। ये बात अच्छी थी कि आप पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे संविधान जनता के अधिकारों की रक्षा करता है, उसी तरह से मीडिया करती है। आज आप सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब देखिए, ये स्कीम कौन लाया बताइए? मौजूदा सरकार लाई। क्या थी स्कीम? स्कीम ये थी कि जो चंदा मिलेगा वो गुप्त तौर पे मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो चंदा दे रहा है उसका नाम बाहर नहीं आएगा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल को चंदा मिले। ठीक है, तो वो गुप्त रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस सूची को आप पारदर्शी बनाओ। सूची बाहर आई। सबसे पहले तो सरकार कह रही थी कि सूची नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, सूची बाहर आई। सूची बाहर आई, पता चला कि किसने चंदा दिया है और कितना कितना दिया है। और ऐसा पता चला कि जहां छापा मारा था उसी ने फिर चंदा दिया, और छापे वापे बंद हो गए। कार्रवाई हो रही थी, किसी के ऊपर चंदा दिया, बंद हो गई। किसी की का मुनाफा 100, 100 या 150 करोड़ था और चंदा दे रहा है वो 1100 करोड़ का। तो ये सब चीज़ें बाहर आई। अब जब बाहर आई तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि जनता को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है कि प्रधानमंत्री जी और उनके सारे मंत्री कह रहे हैं कि ये पारदर्शी बनाने के लिए हमने स्कीम फिर लाएंगे। सुनिए, कि पारदर्शी बनाने के लिए ये स्कीम थी। अगर पारदर्शी बनाने के लिए ये स्कीम थी तो गुप्त क्यों थी? तो आज सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि ये स्कीम भ्रष्टाचार को बढ़ाएगी, ये गुप्त नहीं होनी चाहिए, इस स्कीम को रद्द करो? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा है ना। इससे बड़ा कुछ हो सकता है देश में? आज आप कह रहे हैं कि आप ही नहीं ये स्कीम, इसलिए आप ये स्कीम लाए क्योंकि पारदर्शी करने के लिए। तो मतलब इतना बड़ा झूठ, इतनी मतलब सरलता से ये लोग कह रहे हैं। जनता के सामने क्या सोचते हैं कि जनता को दिख नहीं रहा है कि सच्चाई क्या है?